प्रेज द लॉर्ड। प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं आप सभी लोगों को अभिनंदन करता हूं। प्रियो, कई सारे लोगों को मैं पूछता हूं कि आप आज प्रार्थना में क्यों नहीं आए हैं, या आज आप प्रार्थना किए हैं क्या, या आप बाइबल आज पढ़ाई किए हैं। तो बहुत सारे लोग मेरे साथ यही जवाब देते हैं, नहीं सर, आज हम लोग प्रार्थना करना भूल गए हैं, आज हम प्रार्थना को आने का ही भूल गए हैं, हमको पता नहीं था आज प्रार्थना था कि नहीं है। प्रियो, इसलिए बाइबल में से कुछ बातों को लेकर मैं आपको कुछ बातों को समझाना चाहता हूं कि आज मसीही लोगों को, खास करके मसीही लोगों के जीवन में भूल जाने की आदत ज़्यादा है। कि मसीही लोग जो हैं, या आज के एक मनुष्य लोग हैं, विश्वासी लोग, इस संसार में कोई भी चीज़ को नहीं भूलते हैं, भूल जाते हैं केवल परमेश्वर को, है ना। जब भी देखिएगा प्रार्थना में क्यों नहीं आया है, हम भूल गए हैं, हमको पता नहीं था कि आज प्रार्थना है, आज हमको पता नहीं था कि आज संडे आराधना है, 10 बजे शुरू होगा, आज हमको पता नहीं था कि मेरे घर पे आज कॉटेज प्रेयर है। तो ऐसे परमेश्वर के प्रार्थनाओं को, परमेश्वर के वचन को भूल जाने वाले विश्वासी लोग इस संसार में ज़्यादा लोग हैं। इसलिए उन लोगों के लिए परमेश्वर ने पहले, यानी कि हजारों वर्ष के पूर्व में एक बात को कहा था। उस बात क्या है पता है? बाइबल में आप जाकर व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय 12 वचन जाके पढ़ेंगे तो बाइबल में ऐसे बताता है कि तब सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तू यहोवा को भूल जाए। यानी कि परमेश्वर सभी मनुष्यों को यह बात बताना चाह रहे हैं कि तू सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि आप मेरे को भूल जाएं। यानी कि जो मैंने आपको बनाया हूं, मैंने आपको मेरे हाथों से सृजाया है, और मैं तुम्हारे लिए एक खूबसूरत जीवन दिया है, और कई सारे समस्याओं से छुड़ाकर आपको एक नई जीवन जो दिया है मैंने, इस सारे विश्व को मैंने आपको बना के दिया हूं। कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में आप लोग मुझे भूल जाएं। इसलिए आप सावधान रहो, आप मुझे ना भूलना, आप मुझे मत भूलिए करके परमेश्वर ने अपने लोगों को बताया, खास करके इजराइल लोगों को बताया उस समय में कि आपको मैं मिस्र देश से छुड़ाया हूं, यानी कि गुलामीपन से मैंने छुड़ाया हूं, इसलिए आपको सावधान रहना, आप मुझे नहीं भूलना चाहिए। प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने बोल के कितने हजार वर्ष हो चुका है कि परमेश्वर अपने मुंह से और अपने दिल से यह बात को कहा कि मुझे मत भूलिएगा। लेकिन आज का समस्या क्या हो गया है? आज हम परमेश्वर के करीब आ जाते हैं, आज हम परमेश्वर के पास आ जाते हैं, अगर हम पूछा जाते हैं, ब्रदर आप आज आराधना में क्यों जुड़े हैं, आप आराधना में क्यों नहीं आए हैं, आज प्रार्थना आज क्यों नहीं किए हैं, आज बाइबल आपको क्यों नहीं पढ़े हैं, तो आसानी से हमारा मुंह से यही निकल जाता है कि मैंने भूल गया हूं, मुझे पता नहीं कि आज प्रार्थना था, आज मुझे पता नहीं था कि आज बाइबल पढ़ना है, मैं प्रार्थना करने का उस विषय को मैं भूल के जिंदगी बिता रहा हूं। कई सारे विश्वासियों के जीवन में ऐसी एक आदत है। बाइबल में परमेश्वर का वचन बताता है कि यीशु मसीह को 12 चेले लोग थे, यीशु मसीह के साथ हमेशा वो यीशु मसीह कहां पर जाते थे वहां पर जाने वाले एक भक्त लोग थे। तब यीशु मसीह के साथ एक दिन नाव पे बैठ जाते हैं, जब सुसमाचार के लोग निकल पड़ते हैं, तब नाव पे बैठ जाते हैं, जब सुसमाचार को करने के लिए जब जाते समय में, यात्रा में, तब देखते कि चेले लोग जब उनको भूख लग जाता है, तब वो लोग देख रहे हैं कि उस नाव में बैठ गए हैं लेकिन उनका खाना नहीं। बाइबल बताता है कि मार्कुस रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय 14 वचन में आप जाकर पढ़िएगा उस वचन को। बाइबल ऐसे इतना अच्छे से बताता है कि और वे, यानी कि यीशु मसीह के चेले लोग रोटी लेना भूल गए हैं, परमेश्वर को नहीं, रोटी लेना को भूल गए। जो उनको एक प्राथमिक आवश्यकता है, जो शरीर का प्राथमिक आवश्यकता है, रोटी है ना, वो जो भोजन, शरीर का भोजन, बाइबल बता रहा है कि यीशु मसीह के साथ सेवा में लगे हुए लोग, यीशु मसीह को विश्वास किए हुए लोग, यीशु मसीह को पीछे करने वाले लोग, यीशु मसीह के लिए जीवने के लिए जो तैयार होकर आ चुके हैं, वो चेले ये बता रहे हैं कि अरे हम तो रोटी लेना ही भूल गए हैं, अभी हम सबको खाना भूख लग गया, हम क्या कर रहे हैं अभी। यानी कि यीशु मसीह के पीछे करने वाले चेलों के दिमाग में इस संसार के रोटी को भूल गए हैं। उनके जीवन में यह याद था कि मैं परमेश्वर को भूलना नहीं चाहिए, परमेश्वर को कभी भी मेरे जीवन में नहीं भूलना है करके वो लोग इस संसार के उस प्राथमिक आवश्यकताओं को भूल गए बिना परमेश्वर को वो नहीं भूले। प्रियो, यीशु मसीह के चेले लोग, क्या चेले लोग का जीवन अगर ऐसा है कि वो लोग अपने शरीर को जो जरूरत है वो रोटी को भूल के जिंदगी बिता रहे परमेश्वर के पीछे, क्योंकि उनके अंदर एक यकीन था कि मुझे जो परमेश्वर है, उस परमेश्वर ने एक समय में 5 रोटी से 5,000 लोगों को खिलाया,
और 7 रोटी से परमेश्वर ने 4000 लोगों को खिलाया। ऐसे परमेश्वर मेरे साथ है, इसलिए मुझे संसार का ज्यादा ध्यान नहीं लगाना चाहिए। मुझे परमेश्वर किसी भी हालत में मेरे पेट को भरेंगे, परमेश्वर ने किसी भी हालत में मेरे इस संसार की जरूरतों को पूरा करेंगे, लेकिन मैं मेरे जीवन में परमेश्वर को नहीं भूलना करके परमेश्वर का हर एक एक बातों को वो बहुत ही सूक्ष्म में जानकर परमेश्वर को पीछा करते थे। लेकिन आज हमारा समस्या क्या पता है? आज हमारे जीवन में फोन को नहीं भूलेंगे हम लोग, 24 घंटा उस फोन में बैठे रहते हैं। आज हम लोग हमारे दोस्त यार को नहीं भूलेंगे हम लोग। आज देखिए कितने लोग, एक आदमी आज 5 को एटीएम इस्तेमाल करता है और 5 एटीएम का जो पासवर्ड है वो अलग अलग रहता है, लेकिन वो डेली पैसा नहीं निकालेगा, लेकिन उसको उस एटीएम का पासवर्ड पता रहता है। आज कई सारे लोग व्हाट्सएप देखना भूलेंगे नहीं, आज कई सारे लोग जीमेल देखना भूलेंगे नहीं। आज संसार के कोई भी अपने दोस्त यार को भूलेंगे नहीं। कई सारे जवान लोग ऐसे हैं, अपने प्रेमिका को दिमाग में रख के जिंदगी बिताते हैं, अपने प्रेमियों को अपने दिमाग में उनको रख कर उधर पूजा कर रहे हैं। यानी कि संसार के चीजों को हम कभी भी नहीं भूलेंगे, लेकिन संसार को दिए हुए परमेश्वर को मनुष्यों ने क्या कर रहे हैं? भूल कर जिंदगी बिता रहे हैं। हम सभी लोगों को, यानी कि खास करके जो परमेश्वर को भूल जा रहे हैं ना, उनको शर्म आना चाहिए कि संसार जो नाश होने वाला है, जो संसार नाश होने वाला है, उसको दिमाग में रखेंगे, उसको भूलेंगे नहीं। लेकिन संसार को देवे तुम्हारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर को भूल रहे हैं आप लोग। संसार में कितने लोग ऐसे हैं कि सृष्टिकर्ता सृजनारक भूलकर अपनी इच्छा से, अपने मनपसंद से जो सृष्टि को अपने जीवन में याद रखकर जिंदगी बिता रहे हैं, सृष्टि को पूजा करते जिंदगी बिता रहे हैं। क्या तुम्हें तुम्हारे सृष्टिकर्ता का याद आ रहा है? तुम्हें तुम्हारे सृष्टिकर्ता का आराधना का याद आ रहा है? क्या तुम्हें तुम्हारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर का वचन का याद आ रहा है? आप आसानी से बोल देते हैं मुझे याद नहीं। क्या आप प्रार्थना के समय में फोन में बैठे रहते हैं या गेम में बैठे रहते हैं? वो सब याद रहता है, लेकिन परमेश्वर की याद नहीं आता है। इतना स्वार्थपन मनुष्य ने जिंदगी बिता रहे हैं, इतना स्वार्थपन। ध्यान से लगाइएगा, ध्यान से सुनिएगा। जो व्यक्ति परमेश्वर को भूलकर जिंदगी बिताता है, जो व्यक्ति परमेश्वर की आराधनाओं को भूलता है, जो व्यक्ति परमेश्वर को भूल जाता है, जो व्यक्ति परमेश्वर ने दिए हुए उस व्यवस्था को भूल जाता है, परमेश्वर ने 3 सावधानियां या 3 चीज को बाइबल में से आपको बताना चाहते हैं। वही 3 चीज को मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला चीज यह है, जो व्यक्ति परमेश्वर को भूल जाता है, बाइबल बताता है कि यशायाह भविष्यद्वक्ताओं की किताब उसका 57 उसका 57 यशायाह भविष्यद्वक्ताओं की किताब उसका 57वां अध्याय उसके 11 से लेकर 13 वचन तक जाके पढ़ेंगे तो बाइबल ऐसे बता रहा है कि और किसका भय मानकर ऐसा किया कि मुझको स्मरण नहीं रखा, ना मुझ पर ध्यान दिया। परमेश्वर बता रहा है कि मेरे पर क्यों ध्यान नहीं लगा रहे आप मेरे पर क्यों तुम्हारा नजर नहीं, मुझे क्यों स्मरण नहीं कर रहे हैं, आप लोग क्यों मुझे भूल गए हैं? आपको किस चीज का डर है? आपको शायद इस संसार में नौकरी का डर है। अरे मैं नौकरी नहीं करूंगा तो मेरे पैसा कैसे मिलेगा, मेरे परिवार कैसे बचेगा, मैं अगर अच्छे से स्पेशल क्लासेस को अगर नहीं जाऊंगा तो मैं कैसे फर्स्ट क्लास स्टूडेंट हो सकता हूं, मैं रैंक स्टूडेंट कैसे हो सकता हूं। तो मुझे एजुकेशन का डर है, मुझे इस संसार का पैसा का डर है, नौकरी का डर है, मालिक का डर है। यानी कि मनुष्य इस संसार के डर को लेकर तुम परमेश्वर की आराधना को भूल रहे हैं। संडे प्रार्थना रहेगा, कॉटेज प्रेयर रहेगा, व्यक्तिगत प्रार्थना रहेगा, उसी समय में आपको स्पेशल क्लासेस रहेगा, उसी समय में आपको एक्स्ट्रा ड्यूटी रहेगा। आप ये सोच रहे हैं कि हाँ प्रार्थना से ज्यादा जरूरी है वो चीज, मैं वहां पर जाना चाहिए। हाँ प्रार्थना से जरूरी है कि मुझे मेरे दोस्त, प्रार्थना से जरूरी है कि मुझे मेरे वीडियो, प्रार्थना से परमेश्वर से बहुत जरूरी है कि मुझे मेरे गेम्स। इस संसार के जो लत में लगा हुआ मनुष्य ने वो चीज को ज्यादा उसको डर है, अगर मैं इसको छोड़कर प्रार्थना में रहेगा तो क्या मिलेगा प्रार्थना में। परमेश्वर चेतावनी दे रहे हैं कि आप किस भय के कारण मुझे स्मरण नहीं कर रहे हैं, आप क्यों डर गए हैं और आप क्यों मुझे भूल गए हैं, आपके ध्यान से मुझे क्यों हटा दिए हैं। तो सुनो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। परमेश्वर ने बताया, क्या बताया पता है? आप जाकर वही यशायाह का उसका 57 का अध्याय 11 से लेकर 13 वचन में उसका 13 पद को जाके पढ़िएगा। जब तुम्हारे जीवन में, जब तू दुहाई दे, जब तुम्हारे जीवन में दुहाई करते, प्रार्थनाएं करते हैं, जब जरूरत पड़ते समय में, परमेश्वर बोल रहे कि तब जिन मूर्तियों को तूने जमा किया है वही तुझे छुड़ाए, मैं नहीं तुझे छुड़ाऊंगा। मैं तुम्हें भूल गया हूं, आप कौन है मैं नहीं जानता, तुम्हें भूल गया मैंने। यानी कि
परमेश्वर ने सबसे पहला चेतावनी यह दे रहे मनुष्यों को, अगर आप मुझे भूल जाएंगे, या तुम्हारे जवानेपन में मुझे भूल जाते हो, या तुम्हारे वृद्धाप्य में मुझे भूल जाते हो, या तुम्हारे बचपन में मुझे भूल जाते हो, या तुम्हारे काम की वजह से, तुम्हारे नौकरी की वजह से, तुम्हारे संसार के झंझट की वजह से अगर मुझे भूल जाते हैं, तो मैं भी तुम्हें क्या करने वाला हूं, भूल जाने वाला हूं। प्रियो, परमेश्वर तुम्हें भूलने वाला है। याद रखना, जब परमेश्वर तुम्हें भूल जाएंगे, कितने भी दुहाई दो, कितने भी प्रार्थना करे, कितने भी मुश्किल में आप परमेश्वर के पास जाकर गिड़गिड़ाहट करेंगे, परमेश्वर तुम्हारा दुहाइयों को नहीं सुनेंगे, क्योंकि परमेश्वर को तुम तो कभी याद नहीं किए हैं। परिश्रम में याद करेंगे तो परमेश्वर तुम्हारे दुहाई सुनेगा? नहीं सुनेगा। तो परमेश्वर तुम्हें भूलने वाले हैं, ध्यान में रखना। दूसरी चीज, जो व्यक्ति परमेश्वर को और परमेश्वर की व्यवस्था को भूल जाते हैं, यानी कि परमेश्वर के आज्ञाओं को भूल जाते हैं, उनके दूसरी चेतावनी परमेश्वर दे रहे हैं। अब जाकर होशे का 4-6 वचन पढ़िएगा, वहां पर परमेश्वर यूं कहता है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गए हैं। मेरी ज्ञान, मेरी बातें, मेरी आज्ञाएं, मेरी व्यवस्था मनुष्यों के अंदर ना होने के कारण वो क्या कर चुके हैं, नाश हो चुके हैं। उनके हृदय नाश हो चुका है, उनके सोच नाश हो चुका है, उनके कल्पनाएं नाश हो चुका है, उनके मार्ग, हर चीज उनके जीवन में नाश हो चुका है। वो बिल्कुल पाप की जिंदगी में बिता रहे हैं, कारण परमेश्वर की आज्ञा ना होने के कारण तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। यानी कि परमेश्वर के ज्ञान को तुच्छ, अरे क्या बाइबल है, क्या वचन है, क्या वचन सुनना है, बैठकर 1 घंटा आधा घंटा क्या सुनेंगे। यानी कि परमेश्वर के वचन को आम, यानी कि सभी मनुष्यों ने तुच्छ जान रहे। आज कोई वैल्यू नहीं दे रहे परमेश्वर के वचन को, कोई परमेश्वर के प्रचार को वैल्यू नहीं दे रहे। कितने कलीसिया में देखिएगा, कई सारे जवान लोग आराधना में बैठते हैं, म्यूजिक बजाएंगे, गिटार बजाएंगे, कीबोर्ड बजाएंगे, पैड बजाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, सब नाचना कूदना गाना सब कुछ हो जाएगा। जब पास्टर जी प्रचार करना शुरू कर देते हैं, जवान लोग एक फोन लेके क्या करेंगे, कलीसिया से बाहर निकलना शुरू कर देंगे। घर पे ऑनलाइन में माता पिता बैठकर वचन सुनते रहते हैं, कोई पास्टर वचन को बताते रहते हैं। जब जवान लोग या पुरुष लोग आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, फोन में बैठकर वचन को सुनने के लिए अपना कान तैयार नहीं, तो परमेश्वर बता रहा है कि तुम मेरी आज्ञाओं को, यानी कि मेरी विधियों को तुच्छ जानने के कारण मैं क्या करने वाला हूं पता आपको, मैं आपको और आपके बच्चों को क्या करने वाला हूं, भूल जा रहे। यानी कि तुम्हारा वंश को परमेश्वर भूलने वाले हैं, तुम्हारा वंश पूरा खत्म हो जाएगा। कितने राजा लोग पिछले हिस्ट्री में पढ़िएगा, कितने राजा लोग, एम्पायर्स बोलते हैं उन लोगों को, साम्राट लोग परमेश्वर के विरुद्ध जीवन बिताए, उनका संसार आज कुछ भी नहीं, सब नाश हो गया है, उनके नाम निशाना तक आज नहीं है। यानी कि परमेश्वर, जो व्यक्ति परमेश्वर को, परमेश्वर की आज्ञाओं को भूल जाते हैं, परमेश्वर बता रहे हैं कि मैं उनके पीढ़ी और उनके बच्चों को भूल जाऊंगा, उनको कोई मदद नहीं करूंगा, उनका हाथ छोड़ दूंगा मैं। अब पढ़िएगा होशे का 4 वचन जाके पढ़िएगा, मेरी आज्ञा को तुझे जाना है, तो उसके नीचे आप आएंगे तो वहां पर ऐसे लिखा है कि मैं भी तेरे लड़के बालकों को छोड़ दूंगा। तुम्हारे जीवन में जो आपने पाने वाले बच्चे हैं, जो तुम्हारा संपत्ति समझकर आप जी रहे हैं, उन बच्चों को परमेश्वर छोड़ रहे, तुम्हारे वंश को भूल जा रहे परमेश्वर। अब कौन मैं नहीं जानता हूं। जब तुम्हारे बच्चों के लिए आप गिड़गिड़ाहट करते हैं, परमेश्वर सुनेंगे नहीं, तुम्हारे बच्चों को सही नहीं करेंगे। आज क्यों मेरे बच्चे या आपके बच्चे तुम्हारे हाथों में नहीं हैं? आज तुम्हारे जवान बेटी बेटियां तुम्हारे बातों के अंदर नहीं आ रहे, क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर को भूल चुके हैं, इसलिए तुम्हारे बच्चे तुम्हारे हाथ में नहीं। हमारे देश के जवान लोग हमारे देश के हाथ में क्यों नहीं, हमारे कानून के हाथ में क्यों नहीं? क्योंकि देश के लोग परमेश्वर को भूल चुके हैं। देश के हर जवान लोग उनके माता पिता के अंडर में नहीं है, उनके आज्ञाओं को मानने के लिए तैयार नहीं। कारण माता पिता ने, यानी कि हर मनुष्य ने परमेश्वर को भूलने के कारण परमेश्वर उनके बच्चों को भूल गया। आज प्रिय परमेश्वर के लोगों, ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर हर एक मनुष्य को क्या करना चाहता है, चेतावनी देना चाहता है। क्या आप परमेश्वर को भूलना चाहते हैं या परमेश्वर को भूल के जिंदगी बिताना चाहते हैं? सोचकर जिंदगी बिताइएगा। तीसरा चीज परमेश्वर ने बता रहा है, अगर जब एक व्यक्ति मुझे और मेरी बातों को भूल जाता है, उनके जीवन में क्या होने वाला है। तीसरा चीज देखिएगा, अब जाकर होशे का, उसी होशे का 13वां अध्याय 6 से लेकर 7वां वचन जाके पढ़िएगा। परमेश्वर का वचन यह बताता है कि परंतु जब इजरायली चराए जाते थे और वे तृप्त हो गए, जब परमेश्वर के हाथ इजरायली लोगों के ऊपर आता था, जब परमेश्वर की दया, परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर का
एक आशीष जब इजरायली लोगों के ऊपर आता था, वो लोग बहुत तृप्त रहते थे। लेकिन बाइबल आगे ऐसे बताता है, तब तृप्त होने पर उनका मन घमंड से भर गया, उनके मन घमंड से भर गया। और क्या हो गया? इस कारण वे मुझको भूल गए हैं। जब एक व्यक्ति घमंडता से भर जाता है, जब एक व्यक्ति तृप्त हो जाता है, वो घमंड से भर जाता है। बोलेंगे ना, आज हमको क्या जरूरी है सर? पैसा है, नौकरी है, दान है, दौलत है, बच्चे हैं, और आज सब कुछ करोड़पति, हमें कोई जरूरत नहीं, हमें कोई भी चिंता नहीं। ध्यान में रखना, परमेश्वर आगे क्या बता रहे हैं? सो मैं उनके लिए सींग सा बना हूं, मैं चिते की नहीं, उनके मार्ग में क्या करूंगा? घात लगाए रहूंगा। आज आप सही है, आपके संपत्ति के कारण, अपने पैसे के कारण, अपने नौकरी के कारण, अपने धन दौलत के कारण बहुत बिल्कुल है। परमेश्वर एक दिन जब तू परमेश्वर को भूल जाता है, तुम्हारे हृदय को इतना व्याकुलता से भर देगा, जब उस व्याकुलता के कारण आप रोज जिंदगी में गुट गुट कर क्या करेंगे? मर जाएंगे। तुम्हारा हृदय बहुत व्याकुलता से भरने वाला है। जिस मार्ग में आप जा रहे हैं, उस मार्ग में परमेश्वर घात लगाया रह रहे हैं, यानी कि आप उस मार्ग को परमेश्वर ने नाश करके तुम्हारे हृदय को बहुत व्याकुलता से भरने वाले हैं। इसलिए तुम सोच रहे ना, मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगा तो कल होकर मैं फ्यूचर में बहुत अच्छे बन सकता हूं। मैं अगर अच्छे से एक नौकरी करूंगा तो फ्यूचर मेरा बहुत अच्छा रहेगा। मैं मेरे बच्चों को अच्छे पढ़ाई दे दूंगा तो फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन तू जो सोच रहा है, उस मार्ग में परमेश्वर सिंह के नहीं, चिता के नहीं क्या कर रहे हैं? वो आपको नाश करने के लिए, तुम्हारे हृदय में व्याकुलता को भरने के लिए वो तैयार है, क्योंकि आप इस संसार को ज्यादा याद रख रहे हो, परमेश्वर को भूल जा रहे हैं। प्रिय परमेश्वर के लोगों, ध्यान से सुनिएगा। बाइबल में यीशु मसीह के चेले लोग परमेश्वर को नहीं भूले, सुसमाचार को नहीं भूले। वो इस संसार के इस जो शरीर का जरूरत था, आवश्यकता है, जो खाना, भूख, रोटी, चावल, उस रोटी को वो भूल गए। उतने परमेश्वर के पीछे वो इतना विलीन थे, परमेश्वर को भूल नहीं पाए वो लोग। कि आप अपने जीवन में ऐसी जिंदगी बिताकर परमेश्वर को उस विनाश के लिए आप कारण होते हैं। भजन संहिता में एक वचन ऐसे लिखा है, अब जा भजन संहिता उसका 9 अध्याय 17 वचन में, जो परमेश्वर को त्याग देते हैं, जो परमेश्वर को भूल जाते हैं, उनको परमेश्वर ने पाताल में डाल देंगे, लेकिन नरक में डाल देते हैं। उनको नाश कर देते परमेश्वर, उनकी आत्मा को नाश कर देते हैं। प्रियो, अगर परमेश्वर तुम्हें याद रखना है, अगर परमेश्वर तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे खानदान को, तुम्हारे पीढ़ी को याद रखना है, हाथ पकड़े रहना है, या परमेश्वर तुम्हारे हृदय को हमेशा खुशी और शांति से, तृप्ति से अगर रखना चाहते हैं, तो तुमको 3 चीज का बहुत जरूरत है। एक चीज का बहुत जरूरी है, आप जिंदगी भर परमेश्वर को याद करके जीवन बिताइए, परमेश्वर की यादों में आप जिंदगी बिताइए, परमेश्वर को भूलिएगा मत। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष करें, और हर प्रार्थना में आप लोग जुड़िएगा, हर वचन को सुनिएगा, बाइबल पे लगे रहिएगा, अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में लगे रहेगा। कोई भी समय में परमेश्वर को, जो तुम्हें जन्म दिया है, जो तुम्हें सृष्टि किया है, जो एक नई सृष्टि आपको बनाकर इतने खूबसूरत जीवन परमेश्वर ने दिया है, उस परमेश्वर यीशु मसीह को आप भूलिएगा मत। प्रभु आपको आशीष करें। फिर से मिलेंगे, तब तक आप सभी लोग अपने आत्मिक जीवित को बचा के रखिएगा। जय मसीह की।